नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, हम इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं आज हर हर महादेव से। जी हाँ, जिसमें महादेव का नाम है वही शिव है और शिव ही सत्य है। और एक फिल्म आ रही है हर हर महादेव, एक सत्य घटना पर आधारित है। मेरे साथ शरद जी मौजूद है। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। थैंक यू सौरभ जी, कैसे हैं आप? शरद सर, 10 साल की जर्नी, 10 साल की यात्रा अभिजीत देशपांडे की, और जाहिर है कि ये बहुत दिल के बहुत करीब होगी। और स्टोरी भी एक ऐसी है जो सब और लोगों को देखनी भी चाहिए और जाके एक इतिहास के बारे में जानना चाहिए। तो 10 साल की जर्नी को कैसे देखते हैं, और कितनी मेहनत अभिजीत हमारे साथ नहीं है, लेकिन अगर आप फिल्म के बारे में 10 साल की यात्रा के बारे में, क्योंकि जुड़े हुए आप। देखिए, मैं अभिजीत को जानता हूँ पिछले तकरीबन 8 साल से। हम एक फिल्म करने वाले थे, वो फिल्म बनी नहीं, बट इतना ज़रूर है कि बनाऊंगा ज़रूर, जल्दी ही हो। जब वो फिल्म हम करने वाले थे, मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, मैं अभिजीत को शायद जानता नहीं था कि कौन है, क्या किया है उसने अपना काम। बट जो स्क्रिप्ट उसने लिखी थी वो इतनी कमाल की थी। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो वो फिल्म नहीं बन पाई। फिर मैंने जानना शुरू किया, भाई क्या किया है इस अभिजीत देशपांडे ने। अच्छा, नोन तो नाम बहुत बोलते हैं। फिर मैंने देखा, अरे सारी मराठी फिल्म में कोई डायलॉग्स इसने लिखे, इतनी हिट फिल्म है, वजीर है, काफ़ी लोगों को असिस्ट किया। मतलब कि है कौन है आदमी, इसको भी तक वो। फिर उसने कुछ 4 साल पहले बनाई आणी काशीनाथ घाणेकर, कमाल की फिल्म बनाई। ऐसा बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। उस कलाकार की जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव थे और उसको पर्दे पे लाना, बहुत कमाल की फिल्म बनाई। फिर वो मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप बाजी प्रभु देशपांडे की भूमिका करें। मैं सरप्राइज था पहले तो, क्योंकि महाराज की भूमिका करने के बाद सडनली कोई मुझे और भूमिका ऑफर करना उसी टाइम की कि महाराज कोई और प्ले करेंगे। कमाल का थॉट था, मैं बिक गया उसमें। मैंने कहा स्क्रिप्ट दो मुझे। बता ना कि मैं 7-8 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, 9 साल, मतलब 5-6 साल हो गए हैं। तो मैंने बोला ठीक है, दो स्क्रिप्ट दो। बोला स्क्रिप्ट तो नहीं है। मैंने कहा स्क्रिप्ट नहीं तो फिर क्या, कैसे करेंगे? बोले मैं सिर्फ को सुनाता रहूँगा किश्तों में, बट तू कर रहा है ये फिल्म। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ गारंटेड, बिकॉज मेरे को तेरा कॉन्फिडेंस और एक माइंडसेट से मैं बिक चुका हूँ ऑलरेडी। और मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट किश्तों में सुनी है। आज तक मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है हाथ में इस फिल्म की, किसी के हाथ में नहीं, प्रोड्यूसर के हाथ में स्क्रिप्ट नहीं है इस चीज़ की। हमें सेट पे ही सीन ऐसा एक दिन पहले मिल जाता था कि अच्छा ये कल सीन करने वाले हैं और ये है, इसका भाव ये है, इसका प्री ये है, इसका पोस्ट ये है। एक एक डिटेल हमारे आंखों के सामने ऑलरेडी हम देख चुके होते थे कि ये सीन कैसे फिल्माया जाने वाला है, या इसका प्रीटेक्स्ट क्या है, इसके बाद का क्या है। तो हमें कभी स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ी नहीं। डायलॉग्स 2 घंटे पहले मिलते थे कि ये पढ़ लो, ये डायलॉग आए तुम्हारे, डायलॉग पढ़ना, जब याद कर लेना, लेकिन समझाऊंगा मैं सेट पे। उस आदमी का विजन, उस आदमी का थॉट प्रोसेस, उस आदमी की रिसर्च जिद वाली है, बहुत जिद्दी आदमी है वो। हमको नहीं छोड़ता, स्क्रिप्ट कहाँ से छोड़ेगा? मतलब स्क्रिप्ट उसके यहाँ बैठी हुई है, एक एक शब्द, एक एक शॉट, एक एक इमोशन उसके यहाँ बैठा हुआ है जो वो हमसे करवाता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, हितेश मोडक जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक ही गाने के 250 ड्राफ्ट डिजाइन किए उन्होंने। 250। उनका पूरा क्रैश हो गया कंप्यूटर, इतने उसमें ड्राफ्ट्स हैं। वो आदमी सेटिस्फाइड नहीं होता है। फिर जो वो करता है ओके, वो आप सुनेंगे तो बेस्ट होता है। तो ऐसे आदमी के साथ काम करना और उसकी क्षमता पे शक करना या कोई सवाल नहीं होता है। तो मज़ा आया बहुत काम करके अभिजीत के साथ। फिल्म करने में इट्स एन एक्सपीरियंस आई वुड से। अच्छा भाई, डॉक्टर शांताराम साहब थे, 1927 में एक आई थी, नेताजी पालकर आई थी, फिर उन्होंने फिर 1930 में एक फिल्म बनाई। उस दौर की शिवाजी की स्टोरीज को, क्योंकि वो साइलेंट फिल्म्स थी, और इस बार जो, क्योंकि तानाजी में आप शिवाजी का किरदार निभा चुके हैं, इसमें सेनापति का किरदार है, कितना डिफरेंस आप देखते हैं स्क्रिप्ट में? बिकॉज शांताराम साहब की शिवाजी और अब की शिवाजी को। देखिए, पहले तो मैं इसलिए ये फिल्म हमने पैन इंडिया में रिलीज़ की है कि आज भी लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को शिवाजी कहते हैं, जबकि मैं ये चाहता हूँ कि पूरे देश भर में, देश विदेश में अगर महाराज का नाम लिया जाए तो वो पूरा नाम लिया जाए, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवराय कह सकते हैं उन्हें, महाराज कह सकते हैं उन्हें, छत्रपति कह सकते हैं, बट सिर्फ शिवाजी कहना ना मुझे बड़ा सा ऑड साउंड करता है। जब भी हम बात करते हैं निकल जाता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हर एक से गलतियाँ होती हैं, हर एक से निकलता है, बट मैं ये चाहता हूँ कि एक जितना हम कंटेंट अच्छा देंगे ना, शायद लोग उतनी अच्छी तरह महाराज को समझ पाएंगे। उद्देश्य यही है इस फिल्म का कि हमें महाराज को घर घर में समझाना है। ऐसा कोई रिलीजन नहीं है उनका, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट उनके विचार है ना, वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट के लिए।
उन्होंने लोगों को कैसे इकट्ठा किया ना एक कॉज के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। डिफरेंस की बात करें तो देखिए, हर एक फिल्म में जहाँ जहाँ महाराज आए, ऐसी कोई फिल्म नहीं है जहाँ, क्योंकि महाराज में लोग एक्टर नहीं देखते हैं, महाराज में लोग महाराज को देखते हैं। तो सारे जिन जिन एक्टर्स ने, अगर जिनको महाराज ने चुना है उनका रोल करने के लिए, आई थिंक सबने बहुत अच्छा किया है। और मीडियम चेंज हुआ है, थोड़ा क्राफ्ट, थोड़ा सा डिजाइनिंग चेंज हुआ है, अदरवाइज महाराज महाराज है। ऋषभ भाई जब इस किरदार को कर रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसे किरदार है जब जो छाती होती है 56 इंच की हो जाती है, क्योंकि किरदार में इतना पावर है और बहुत ही कहते हैं ना कि अलग ही जुनून आ जाता है, गूज बम्स भी होते हैं, क्योंकि इतना जब हम समझते हैं, परखते हैं चीज़ों को। कोई ऐसा कोई सीन, क्योंकि सेनापति का किरदार निभा रहे हैं, कोई गूज बम्स कोई ऐसे आए कि यस यार, मतलब लाइक कोल्ड ब्लडेड वाला? देखिए, आपने शायद ट्रेलर में एक ही लाइन है उसमें कि दिखा दो इस दुनिया को कि 300 उल्टी खोपड़ी के मराठे क्या कर सकते हैं। ये 2 पेज का सीन है। जब आप फिल्म में वो पूरा सीन देखेंगे ना, तो हो सकता है कि आप कुर्सी पे खड़े होके तालियां मारें उस सीन पे। इतना अच्छा लिखा गया सीन है वो। और सिर्फ एज ए डायलॉग मारने के लिए सीन नहीं है, वो भावना है। उस टाइम जो लोग, जिनको दिख रहा था कि हम सिर्फ 300 हैं और सामने 12,000 हैं, जो अगर सैनिक हैं जो कुछ शायद उतने मोटिवेटेड नहीं होंगे, उनको अगर मोटिवेट करना है तो वो क्या भावना होगी, वो महाराज के क्या थॉट्स होंगे, उनको ट्रांसलेट करना है उस 1 या 2 पेज के सीन में। इतना ब्यूटीफुल रिटर्न सीन है ना वो। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको कि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे गूज़बम्स आए थे कि यार ये क्या लिखा है बॉस। और करते वक्त एटमॉस्फेयर सेट पे अलग था कुछ। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप जो एक पीछे चौथी लाइन में खड़ा हुआ सैनिक भी सुन रहा है ना, एक एक्टर सुन रहा है, वो भी मैं देख रहा था सीन करते करते वो ऐसा हो गया था। तो इतना पावरफुल सीन है, आप देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। 5 भाषाओं में रिलीज की जा रही है और ये अच्छी बात है, क्योंकि हर रीजन के आदमी को इसको देखना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐसी कौन सी और चीज़ें हैं जो इसमें दर्शाई जाएंगी जो अभी तक नहीं देखने को मिली होंगी, और कौन सा पहलू में देखने को मिलेगा? देखिए, हम सब महाराष्ट्र में उनको एज भगवान ट्रीट करते हैं। बाकी हिंदुस्तान में कई जगह उन्हें एक में वे इकलौते ऐसे राजा थे जो जिन्होंने हिंदुत्व की स्थापना की है, स्वराज्य की स्थापना की पूरे देश में। इस सब से जानते हैं। हमारी फिल्म में वो एज ए इंसान कैसे थे, हमारी फिल्म में वो छत्रपति बनने से पहले कौन थे, हमारी फिल्म में वो महाराज बनने से कौन थे, ये दर्शाया गया है कि वो एक आम इंसान, एक नॉर्मल इंसान थे, और एक नॉर्मल इंसान के अंदर ये जज्बा कहाँ से आया और उन्होंने कैसे एग्जीक्यूट किया उस जज्बे को। ये कहानी उसकी है। ये कहानी सिर्फ एक खिंड की लड़ाई की नहीं है, ये कहानी उस जज्बे की है। तो सर इसको हम टैक्स फ्री के तौर पे भी देख पाएंगे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज इतनी बेहतरीन तो सरकार बताएगी कि वो हमें टैक्स फ्री करने देती है कि नहीं है इस देश में। अगर लगता है कि इस टाइप की फिल्में जो कि हमको ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये संदेश देंगी कि स्वराज्य क्या है और उसकी कीमत क्या है, अगर लगता है कि अगर ये फिल्म उतनी इंपॉर्टेंट है तो हमें टैक्स फ्री मिलना चाहिए। सर मराठी योद्धाओं का जो हम देखेंगे इसमें दर्शाया जाएगा, क्या स्पेशल स्क्रीनिंग की भी कुछ तैयारी, बिकॉज लोग इसको समझना देखना बहुत चाहते हैं, और कोई स्पेशल स्क्रीनिंग की भी आपने कोई तैयारी की हुई? देखिए, उसके बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि नॉर्मली मराठी फिल्म सिर्फ महाराष्ट्र में रिलीज होती हैं या कई छोटे मोटी जगह पे होती हैं, बट हमने कोशिश की कि इसकी मैक्सिमम रीच हो सके। हर स्टेट में, हर बड़ी शहर में, छोटे शहर में एटलीस्ट शोज़ लगे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दिवाली टाइम में बहुत कंपटीशन है, हमें शोज़ मिलेंगे नहीं मिलेंगे, छोटी फिल्म है, ब्ला 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 होता रहेगा। बट मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे लोग फिल्म देखते जाएंगे, वो पक्का जाके अपने पड़ोसी से ज़रूर बोलेंगे कि यार वो पिक्चर लगी है हर हर महादेव, वो देख के आओ। बिल्कुल शरद भाई, क्योंकि टाइम कम है और मेरे और भी साथी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको इंटरेस्टिंग बता दूं शरद भाई के बारे में कि अगर शरद भाई एक्टर नहीं होते तो एक सिंगर होते हैं। ये भी बहुत कमाल की बात है। नहीं, क्योंकि नहीं ऐसा ऐसा नहीं है। मैं सिंगर होता है यार, लोग सिंगर होता है, मैं बाथरूम में ही होता, फिर दिन भर नहा ही रहा होता मैं। बट नहीं सिंगर, मैं जिम इंस्ट्रक्टर होता, मैं था एक्चुअली। मैं एक्टर बनने से पहले मैंने जो हमारे आदरणीय माधवराव सिंधिया जी थे, उनका एक क्लब है जीवाजी क्लब, वहाँ मैंने जिम बनाया,
वहाँ मैंने जिम शुरू किया लोगों के लिए, और वहाँ मैंने लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया था। तो मैं प्रोफेशनली एक जिम इंस्ट्रक्टर भी हूँ, अपार्ट फ्रॉम मेरी MBA की डिग्री। तो मैं या तो जिम इंस्ट्रक्टर होता है, या मैं कोई, अगर काफ़ी सालों बाद शायद मैं कोई एक जिम की चेन खोल के बैठा होता है जहाँ मेरे बहुत सारे जिम होते हैं, बहुत पैसे होते हैं मेरे पास में, बट मैं एक्टर बन गया। और वो भी ऐसा एक्टर जो सनकी है, जो चूजी है, जो थोड़ा सा कम, मतलब अलग अलग किरदार करता रहता है। लेकिन शरद भाई, ये काबिल तारीफ है कि पिछले कुछ टाइम से जो सबसे दमदार डायलॉग्स हैं या सबसे दमदार फिल्मों में आप ही की आवाज़ की गूंज है। उम्मीदें भी बहुत है। लालची एक्टर हूँ, भूखा एक्टर हूँ, बहुत उम्मीदें हैं। होपफुली लोग देखेंगे ये फिल्म और शायद मुझे और कंसिडर करेंगे। एंड आई बिलीव दैट आई एम क्वाइट लकी दैट इंडस्ट्री ने मुझे एक्सेप्ट किया है और मौके दे रहे हैं। सच जाते थे बिकॉज एक ऐसी कहानी है जो दिल को भी छुएगी और देखनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी वर्क हो, वो जाके देख सकता है इतिहास के। तो सर क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ आजकल की हमारी जो नई जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं या जो अगली जनरेशन हमसे बाद में है, इनको शायद एक फ्रांस का इतिहास अच्छी तरह पता होगा, इनको शायद इजिप्शियन इतिहास पता होगा, इनको शायद ब्रिटिश इतिहास पता होगा, लेकिन इन्हें हिंदुस्तान का इतिहास नहीं पता है। मैं चाहता हूँ हर उस पेरेंट से विनम्र विनती करना कि प्लीज़ अपने बच्चों को भी ये फिल्म दिखाएं। उन्हें हक बनता है और कि वो हिंदुस्तान का इतना जो बड़ा इतिहास है, वो उसका एक अंश तो देखे जाके और सीखें कि हमारा इतिहास कितना बड़ा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके जितने सर सेनापति और सहभागी थे, उन्होंने क्या किया इस देश के लिए। तो प्लीज़ जाके देखिए हर हर महादेव 25 अक्टूबर से 5 अलग अलग भाषाओं में आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। प्लीज़ जाइए, अपनी फैमिली को लेके जाइए। थैंक यू टॉकिंग टू शरद भाई। थैंक यू। तो ये तो शरद भाई जिन्होंने बताया कि फिल्म काफ़ी पहलुओं से इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत पीछे छूट जाएंगे। और अगर आपको पीछे नहीं छूटना है तो अपने इतिहास के बारे में जानिए, अपने योद्धाओं के बारे में जानिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानिए। 25 अक्टूबर फिल्म रिलीज़ हो रही है, थिएटर्स में जाइए और इस फिल्म को एंजॉय कीजिए।